अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूबरू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। निज़ाम के पोते दिलशाद जान ने निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के सेक्रेटरी की जानिब से शेयर शुदा अखबारी पब्लिसिटी पर रद्दोअमल ज़ाहिर करते हुए इसे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी करार दिया और निज़ाम औक़ाफ़ के कमेटी के सेक्रेटरी को लैंड ग्रैबर करार दिया। साथ ही दीगर दो भी इन्हीं के खामाश का बताया। इन्होंने इस बात का ऐलान किया वो बाज़ात खुद निज़ाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ के केयरटेकर है और मज़ीद तफसीलात बताई। आइए देखते हैं रूबरू न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आदाब, नमस्ते। मैं दिलशाद जान, निज़ाम ग्रैंडसन। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रीज़न से कॉल करा था कि कल मेरे ख़िलाफ़ एक पेपर पब्लिकेशन आया था निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के तरफ से सेक्रेटरी। तो मेरे ऊपर कंटिन्यूसली कुछ महीनों से एक सेक्रेटरी नया आके बैठा जो लैंड माफिया से ताल्लुक़ रखता और दो बोर्ड मेंबर्स है इसके अंदर, फैज़ खां, फैज़ जंग, जो टोटली कंप्लीट लैंड माफिया है। इवन तो यह हैदराबाद में नहीं बल्कि औरंगाबाद में भी बहुत परेशान करे, बहुत फॉल्स एलिगेशंस लगाए मेरे पे। और कल तो 2-3 पेपर में पब्लिकेशन हुआ इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हिसाब से पेपर में पब्लिश किया गया कि फ्रॉडलेंट पेपर्स ये वो, पहले तो दरगाह खलीज खां मेरे ग्रैंडफादर का ग्रेवयार्ड है, एंसेस्ट्रल है हमारे पुराने, जो जंग में शहीद हुए थे। तो वो प्रॉपर्टी को मैं टेक केयर कर रहा हूँ 84-85 से। और आज जुम्मा 8 दिन इन लोग आके बोलते भाई फ्रॉड पेपर, जबकि मैं उसकी इनकम बढ़ा रहा था। वहाँ के खिदमत गुजारों को पूरों से कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके मेरे ऊपर हमला किया गया था वहाँ पे 2006 में। वो सब सेटलमेंट करके करा के मैं सालाना 2,38,000 की जो डीडी मेरे पास रखी हुई है मैं भर के ऑफिशियली तरीके से, आप पूछ सकते पहले जो है सो इसके चेयरमैन खैरुद्दीन अली खां थे, अभी रिज़ाइन कर दिए उन्होंने, जो मुकरम जा के बहुत ही बचपन के दोस्त थे। तो उन्होंने अप्रूवल कर दिए थे सालाना 2,38,000 पे। ये ज़मीन 5 एकड़ के ऊपर है, तो खुली ज़मीन है कंपाउंड वॉल के तहत और मेरे निगरानी में है। और इन लोग जो है सो आज 62 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी बची हुई है खुली, जो मैं प्रोटेक्ट करके रखा, मेरे तरफ से प्रोटेक्ट हुई। आज उसके ऊपर इन लोगों की नीयत आके रुकी, क्योंकि वो एक प्राइम प्रॉपर्टी हो गई आज की तारीख में। और इन लोगों की नज़र अब पूरी वो प्रॉपर्टी पे है। 2 साल पहले भी एक गोलकुंडा में हेवी किकबैक्स लेके एक प्रॉपर्टी लीज करके दी है लोग। ये जो बोर्ड के 2 मेंबर हैं कंटिन्यूस हमारी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, फैज़ खान और फैज़ जंग। अगर प्रिंस मुकरम जा, प्रिंसेस असरा, ये 2 जनों को इंक्लूडिंग जो नया सेक्रेटरी आया अभी खादरी, अगर इसको नहीं निकालेंगे, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पुलिस से भी परमिशन ऑब्टेन कर लिए, कल या परसों से हमारा प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। वही हमारी मस्जिद जुदी कने हम जो है सो हमारे पूरे डिमांड्स हुए तक इन लोग हटे नहीं तक हम निकलेंगे नहीं। और उसके हट के भी आज से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आज से हर निज़ाम औक़ाफ़ प्रॉपर्टी का मैं मुतवल्ली। आदाब, नमस्ते। मैं दिलशाद जान, निज़ाम ग्रैंडसन। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रीज़न से कॉल करा था कि कल मेरे ख़िलाफ़ एक पेपर पब्लिकेशन आया था निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के तरफ से सेक्रेटरी। तो मेरे ऊपर कंटिन्यूसली कुछ महीनों से एक सेक्रेटरी नया आके बैठा जो लैंड माफिया से ताल्लुक़ रखता और 2 बोर्ड मेंबर्स है इसके अंदर, फैज़ खां, फैज़ जंग, जो टोटली कंप्लीट लैंड माफिया है। इवन तो यह हैदराबाद में नहीं बल्कि औरंगाबाद में भी बहुत परेशान करे, बहुत फॉल्स एलिगेशंस लगाए मेरे पे। और कल तो 2-3 पेपर में पब्लिकेशन हुआ इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हिसाब से पेपर में पब्लिश किया गया कि फ्रॉडलेंट पेपर्स ये वो, पहले तो दरगाह खलीज खां मेरे ग्रैंडफादर का ग्रेवयार्ड है, एंसेस्ट्रल है हमारे पुराने, जो जंग में शहीद हुए थे। तो वो प्रॉपर्टी को मैं टेक केयर कर रहा हूँ 84-85 से। और आज जुम्मा 8 दिन इन लोग आके बोलते भाई फ्रॉड पेपर, जबकि मैं उसकी इनकम बढ़ा रहा था। वहाँ के खिदमत गुजारों को पूरों से कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके मेरे ऊपर हमला किया गया था वहाँ पे 2006 में। वो सब सेटलमेंट करके करा के मैं सालाना 2,38,000 की जो डीडी मेरे पास रखी हुई है मैं भर के ऑफिशियली तरीके से, आप पूछ सकते पहले जो है सो इसके चेयरमैन खैरुद्दीन अली खां थे, अभी रिज़ाइन कर दिए उन्होंने,
जो मुकरमजा के बहुत ही बचपन के दोस्त थे, तो उन्होंने अप्रूवल कर दिए थे सालाना 2,38,000 पे। ये ज़मीन 5 एकड़ के ऊपर है, तो खुली ज़मीन है कंपाउंड वॉल के तहत और मेरे निगरानी में है। और इन लोग जो है सो आज 62 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी बची हुई है खुली, जो मैं प्रोटेक्ट करके रखा, मेरे तरफ से प्रोटेक्ट हुई। आज उसके ऊपर इन लोगों की नीयत आके रुकी, क्योंकि वो एक प्राइम प्रॉपर्टी हो गई आज की तारीख में। और इन लोगों की नज़र अब पूरी वो प्रॉपर्टी पे है। 2 साल पहले भी एक गोलकुंडा में हेवी किकबैक्स लेके एक प्रॉपर्टी लीज करके दी इन लोग। ये जो बोर्ड के 2 मेंबर हैं कंटिन्यूस हमारी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, फैज़ खान और फैज़ जंग। अगर प्रिंस मुकरमजा, प्रिंसेस असरा, ये 2 जनों को इंक्लूडिंग जो नया सेक्रेटरी आया अभी खादरी, अगर इसको नहीं निकालेंगे, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पुलिस से भी परमिशन ऑब्टेन कर लिए, कल या परसों से हमारा प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। वही हमारी मस्जिद जुदी करने हम जो ऐसा हमारे पूरे डिमांड्स हुए तक इन लोग हटे नहीं तक हम निकलेंगे नहीं। और उसके हट के भी आज से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आज से हर निज़ाम औक़ाफ़ प्रॉपर्टी का मैं मुतवल्ली। इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे भाई जो मुकरमजा जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, जो आज लंदन में रहते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और हिंदुस्तान के ही वॉज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज़। अब आज का जो वक्फ एक्ट है, सेक्शन 36 वक्फ एक्ट, उसके तहत ये ट्रस्ट बराबर रजिस्टर्ड नहीं है, इलीगल रन कर रहा। इसलिए मैं आज ये पूरी कमेटी को निकाल के फेंक रहा हूँ और मैं ओवरटेक कर रहा हूँ। आज से कोई भी ऐसा आदमी कोई भी औक़ाफ़ कमेटी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा, कुछ भी कर रहा, तो वो इलीगल रहेगा। आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, बीइंग द ग्रैंडसन ऑफ निज़ाम, मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ आज कि आज से मैं आई एम द केयर टेकर, आई एम ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द निज़ाम प्रॉपर्टीज़, औक़ाफ़ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम टुडे। ये आप लोगों के लिए होता। और ये जो पेपर में घड़ी मेरे ऊपर जो इलीगल लगा रही, और वो फैज़ खान बोलता आई एम वेरी क्लोज टू द कमिश्नर, आई विल शो दिलशाद। अरे तू क्या बताता, कमिश्नर साहब खुद हमारे हैदराबाद के, हमारे तहज़ीब और तमीज़ से वाकिफ़ है। कमिश्नर साहब को बात करे कि कमिश्नर साहब का नाम ले रहा, धमकियाँ देने लगा रहा। तो मैं ये चीज़ों को मानता नहीं। और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हकीकत में कुछ ऐसा है तो इससे आप थोड़ा बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन इज़ ए क्रूकेड पर्सन। आई एम टेलिंग यू विल कम टू नो लेटर ऑन। आई होप सो यू विल नॉट डू सर, बट इतने टाइम मेरे को मैसेजेस फॉरवर्ड किया गया किसी के थ्रू, तो मैं आपको बोल रहा हूँ विद वार्म रिगार्ड्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू। एंड इवन दो हम अभी परमिशन भी ले लिए, हमारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहा कल या परसों से। कहाँ से करें? हमारे यही निज़ाम मस्जिद जुती और औक़ाफ़ कमेटी के अंदर ही हमारा प्रोटेस्ट रहेगा, जब तक हमारे पूरे ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगे, जब तक मुकरमजा और प्रिंसेस असरा आके बात नहीं करेंगे, हम उठने वाले नहीं। आपका नाम बोले? मेरा नाम दिलशाद जा है। आदाब, नमस्ते, मैं दिलशाद जा, निज़ाम ग्रैंडसन। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रीज़न से कॉल करा था कि कल मेरे ख़िलाफ़ एक पेपर पब्लिकेशन आया था निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के तरफ से सेक्रेटरी। तो मेरे ऊपर कंटिन्यूसली कुछ महीनों से एक सेक्रेटरी नया आके बैठा जो लैंड माफिया से ताल्लुक़ रखता, और 2 बोर्ड मेंबर्स है इसके अंदर, फैज़ खान, फैज़ जंग, जो टोटली कंप्लीट लैंड माफिया है। इवन तो यह हैदराबाद में नहीं बल्कि औरंगाबाद में भी बहुत परेशान करे, बहुत फॉल्स एलिगेशंस लगाए मेरे पे। और कल तो 2-3 पेपर में पब्लिकेशन हुआ इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हिसाब से पेपर में पब्लिश किया गया कि फ्रॉडलेंट पेपर्स, ये वो पहले तो दरगाह खलीज का मेरे ग्रैंडफादर का ग्रेवयार्ड है, एंसेस्ट्रल है हमारे पुराने, जो जंग में शहीद हुए थे। तो वो प्रॉपर्टी को मैं टेक केयर कर रहा हूँ 84-85 से। और आज जुम्मा 8 दिन इन लोग आके बोलते हैं भाई फ्रॉड पेपर्स, जबकि मैं उसकी इनकम बढ़ा रहा था। वहाँ के खिदमत गुजारों को पूरों से कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट करके मेरे ऊपर हमला किया गया था वहाँ पे 2006 में। वो सब सेटलमेंट करके करा के मैं सालाना 2,38,000 की जो डीडी मेरे पास रखी हुई है, मैं भर के ऑफिशियली तरीके से, आप पूछ सकते पहले जो है सो इसके चेयरमैन खैरुद्दीन अली खां थे, अभी रिज़ाइन कर दिए उन्होंने।
जो मुकरम जा के बहुत ही बचपन के दोस्त है, तो उन्होंने अप्रूवल कर दिए थे सालाना 2,38,000 रुपये। ये ज़मीन 5 एकड़ के ऊपर है, तो खुली ज़मीन है कंपाउंड वॉल के तहत और मेरे निगरानी में है। और इन लोग जो है सो आज 62 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी बची हुई है खुली, जो मैं प्रोटेक्ट करके रखा, मेरे तरफ से प्रोटेक्ट हुई। आज उसके ऊपर इन लोगों की नीयत आके रुकी, क्योंकि वो एक प्राइम प्रॉपर्टी हो गई आज की तारीख में। और इन लोगों की नज़र अब पूरी वो प्रॉपर्टी पे है। 2 साल पहले भी एक गोलकुंडा में हेवी किकबैक्स लेके एक प्रॉपर्टी लीज करके दी है लोग। ये जो बोर्ड के 2 मेंबर हैं कंटिन्यूस हमारी फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, फैज़ खान और फैज़ जंग। अगर प्रिंस मुकरम जा, प्रिंसेस असरा, ये 2 जनों को इंक्लूडिंग जो नया सेक्रेटरी आया अभी खादरी, अगर इसको नहीं निकालेंगे, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पुलिस से भी परमिशन ऑब्टेन कर लिए, कल या परसों से हमारा प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। वही हमारी मस्जिद जूती कने हम जो ऐसा हमारे पूरे डिमांड्स हुए तक इन लोग हटे नहीं तक हम निकलेंगे नहीं। और उसके हट के भी आज से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ आज से हर निज़ाम औक़ाफ़ प्रॉपर्टी का मैं मुतवल्ली।